पिछले 4 दिनों में पास बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक़्त तक जारी रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, हमारा मशरकी हमसाया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशत गर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है। दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशत गर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर करेंगे। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अमरीका के ईरान पर एक बार फिर फिजाई हमले। 5 सूबों पर हमलों में 17 अफराद शहीद, 78 जख्मी। सीरिया के बंदर अब्बास किनार बू शहर हरमुगजान चाबहार धमाकों से गूंज उठे। IRGC का रेडार सिस्टम एंटीशिप मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। मशहद में 2 पुलों पर हमला। ट्रेन सर्विस मुअत्तल, अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का निजाम मुतासिर हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान में तकरीबन 90% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, फिजाई दिफाई निजाम, मिसाइल, ड्रोन जखीरा गाहों पर हमले किए। अमरीकी बहरिया के जंगी जहाजों का मशरिक वस्ता के समंदरों में गश्त। अमरीकी जारियत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पेट्रियाट दिफाई निजाम को निशाना बनाया। कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमले। बहरीन में अमरीकी फौज के ईंधन के जखायर को निशाना बनाया। उर्दन और कुवैत ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। मिसाइलों के टुकड़े गिरने से कुवैत में एक शख्स जख्मी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका ने दोबारा हमले किए तो जवाब मौजूदा अहदाफ तक महदूद नहीं रहेगा। पासदारान इनकलाब की दोबारा अमरीकी हमलों पर आपरा हरमज बंद करने की भी धमकी। ईरानी हमलों पर 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान को फिर धमकी। कहा कि मैं ईरान की हिटलिस्ट पर हूं, हो सकता है मारा जाऊं। दावा किया कि तेहरान मुआहदे करने के बाद भरपूर कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी हो जाए। मुझे ईरान की संजीदगी पर शक है, यकीन नहीं है कि ईरान मुआहदे की पासदारी करेगा। JD वेंस का ईरान के आबरा हरमुज खोलने तक हमले जारी रखने का ऐलान। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर के बयान पर जवाब। आखिर कालीबाफ ने कहा, अमरीका हमला करेगा तो जवाब भी मिलेगा। दोस्त धमकी वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप को मशवरा दिया, फजूल हाथ पांव न मारे, मजीद दलदल में फंस जाएंगे। मौसर रजाई बोले, अमरीकी फौजी खार्क जजीरे पर उतरे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमान वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बो सईद से और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से राबता। आबरा हरमुज की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तीनों वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सफारती चैनल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सूबे गुलिस्तान में चीन और ईरान रेलवे कॉरिडोर के अहम रेलवे पुल पर अमरीकी हमले के बायस रेलवे लाइन के कुछ हिस्से मुतासिर हुए। तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानी महकमा रेलवे के मुताबिक तकनीकी अमले को मुतासरा मुकाम पर रवाना कर दिया। मुसाफिरों के लिए मुतबादल बस सर्विस का इंतजाम किया जा रहा है।
कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की उर्दन, कुवैत, बहरीन पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमले इलाकाई खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। अफ्रीकन पर कशीदगी कम करने, सफारती मुज़ाकरात की बहाली के लिए इकदाम पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान क्रोशिया से तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर बराए खारजा डॉक्टर गॉर्डन गिरलेज रेडमैन की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात, बाहमी एहतराम, खैर सगाली, मुश्तरका मफादात पर मबनी है। क्रोशिया के वज़ीर खारजा बोले, इस्लामाबाद का दौरा बाइस एज़ाज़ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इसहाक़ डार ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती और सालसी कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और देरीना ताउन पर इस्तवार हैं। ताल्लुकात तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी पर मुश्तमिल कसीरुल जहती शराकतदारी में तब्दील होने चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पाकिस्तान और रूस के माबैन तिजारत, तालीम, तवानाई के ताउन पर वेबिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान रूस के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उसकी वजह से अभी जो फ्रांस में और यूरोप में जो एक हीट वेव आई है उसमें अनफॉर्चुनेट था डेथ्स हो गई, तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। पंजाब के बाद शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की मानसून मुमकिन सैलाब हीट वेव से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, मौसमी तब्दीलियों के बायस गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। तमाम इदारे हर मुमकिन तैयारी यकीनी बनाएं। अवाम को मौसम की शिद्दत, हिफाजती तदाबीर से मुताल्लिक बर वक्त एडवाइजरी जारी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी वफ्द की वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर वज़ीर दाखिला से तफसीली मुशावरत की गई। तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ियादत में विफाक पर हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। अमन, इस्तेहकाम और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पार्लियामेंट का फ़ाल किरदार वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो की मेयर कराची को शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मेयर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। 5 माह के दौरान कराची के 6 बड़े मनसूबों की तकमील से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा, अजीमपुरा फ्लाईओवर 93 दिन में मुकम्मल किया। गुज़िश्ता चंद माह में कराची के कचहरियों को सहूलत न सिर्फ शाहरा भुट्टो की तामीर की गई बल्कि करीमाबाद अंडरपास, ताज हैदर पुल, कुरंगी कॉजवे पुल भी तामीर हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वजीर ने सिंध में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों, खुसूसी बस रूट्स में निजी सरमायाकारी, येलो लाइन, BRT और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा, हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, बसूरत दीगर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक मजीद तेज की जाएगी। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का 24 घंटों के दौरान दूसरा कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। और बाड़ा के करीब समंदर में डूबने वाली माल बरदार कश्ती के तमाम 20 पाकिस्तानी अमले के अरकान को बाहिफाजत बचा लिया। ISPR के मुताबिक माल बरदार कश्ती में पानी भर जाने के बायस डूबने लगी थी। इत्तला मिलते ही पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS हुनैन और जरूरी फिजाई वसाइल को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। लाहौर के इलाके इजरा में निजी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साला बच्चे की लाश बरामद। ट्यूशन सेंटर का मालिक जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक 10 साला नईमा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। बाद में वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाई गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। सानिया गुल प्लाजा पर पुलिस चालान मुस्तरद। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत का दोबारा तफ्तीश का हुक्म। कहा कराची में 70 से जायद कीमती जानें किसी कुदरती आफात में नहीं गई। तफ्तीशी अफसर इदारों की मुजरमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारों के किरदार का तयन किया जाए। अदालत की 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। गैर मौसूल ई चालान के खात्मे की तैयारी। IG जावेद आलम उर्दू की ज़ेर सदारत ई चालान सिस्टम की कारकर्दगी से मुताल्लिक जायजा इजलास। हुकाम की ब्रीफिंग। बताया जिन शहरियों को चालान घरों पर मौसूल नहीं हुए वो खत्म कर दिए जाएंगे। सिर्फ वही ई चालान टिकट काबिल अदायगी होंगे जो मुतल्लिका शहरी को मौसूल हुए हों। 8 माह के दौरान 12 लाख चालान जारी किए गए जिनमें 2 अरब रुपए के चालान मुआफ किए गए। कराची में CTD की कार्रवाई। कलादत तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में जमील अंसारी और हम्माद अंसारी शामिल। दहशतगर्दों की निशानदही पर बड़ी तादाद में असलहा बारूदी मवाद भी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक जमील अंसारी अफगानिस्तान से IED और सर्किट बनाने की तरबियत ले चुका। कराची में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा। हम्माद अंसारी कलादम दहशतगर्द तंजीम का सरगर्म रुकन है। बन्नू में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। के खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी की हदूद में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया। गोलियां लगने से राहगीर खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सदर ट्रंप ने पैदाइश पर हक के शहरियत के अदालती फैसले को अमरीका के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक के शहरियत केस को दोबारा सुना जाए। अदालती फैसला गलत है, ये बदला न गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा। अमरीकी शहरियत बराए फरोख्त नहीं है। चीन के सूबे फौजियार में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 28 अफराद जिंदा जल गए। आग पर रेस्क्यू की दर्जनों गाड़ियों। अमले ने कई घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया। चीनी सदर का हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम शाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ के 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल करके मैच अपने नाम किया।